वेलकम है आपका हमारे चैनल पर। आज हम देखेंगे टॉप 10 कंट्रीज जहां पेट्रोल के दाम सबसे ज्यादा हैं। इस वीडियो में हम जिन देशों का जिक्र करेंगे वे हैं नॉर्वे, हांगकांग, नीदरलैंड्स, इटली, ग्रीस, डेनमार्क, पुर्तगाल, इजराइल, फिनलैंड और फ्रांस। देखते रहिए ये जानने के लिए कि कौन सी कंट्री लिस्ट में टॉप करती है। पेट्रोल के दाम डेली कम्यूट्स, हॉलिडे प्लान्स और ग्रोसरी के खर्चों पर असर डालते हैं। इसके पीछे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, टैक्स पॉलिसीज और एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स जैसे फैक्टर्स हैं। यह ग्लोबल इकोनॉमिक्स, लोकल गवर्नेंस और पर्सनल इम्पैक्ट का एक मिक्स है। ओस्लो में दाम ह्यूस्टन के दामों से बहुत अलग हैं। सरकारें फ्यूल टैक्सेस से लोगों के बिहेवियर को शेप और सर्विसेज को फंड करती है। यह पब्लिक सर्विसेज, एनवायरनमेंट और अफोर्डेबिलिटी में बैलेंस बनाने की बात है। तो एक कॉफी ले लीजिए और मेरे साथ चलिए इन 10 देशों को एक्सप्लोर करने। हम पेट्रोल के दामों के पीछे के रीजंस को खोलकर देखेंगे। यह एक इंटरेस्टिंग राइड होने वाली है, सरप्राइजिंग फैक्ट्स के साथ। हमारी लिस्ट में सबसे पहले है नॉर्वे, जो तेल और नेचुरल गैस का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। इतनी ऑयल वेल्थ होने के बावजूद नॉर्वे में पेट्रोल के दाम दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। ये एक सोची समझी पॉलिसी की वजह से है। पेट्रोल की कीमत का एक बड़ा हिस्सा टैक्स होता है, जिसमें एक भारी कार्बन टैक्स भी शामिल है। इससे जो रेवेन्यू आता है वो पब्लिक सर्विसेज को फंड करता है और फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को डिस्करेज करता है। इसी पॉलिसी ने नॉर्वे को इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाने में लीडर बना दिया है। सरकार ईवीज के लिए काफी अच्छे इंसेंटिव्स देती है। नॉर्वेजियंस को ऑयल रेवेन्यू का फायदा पब्लिक सर्विसेज के जरिए मिलता है, लेकिन पंप पर दाम देखकर उनकी जेब ढीली हो जाती है। हर एक का ये ज्यादा खर्चा सबकी मिलाकर एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ और एक ग्रीनर फ्यूचर बनाने में मदद करता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि सोसाइटीज अपने रिसोर्सेज और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कैसे मैनेज करती हैं। नेक्स्ट हम जर्नी करते हैं वाइब्रेंट मेट्रोपोलिस हांगकांग की, जहां पेट्रोल प्राइसेस ग्लोबली टॉप स्पॉट के लिए compete करते हैं। हाई लैंड कॉस्ट्स और सब्सटैंशियल फ्यूल टैक्सेस प्राइसेस को ऊपर चढ़ा देते हैं। इससे कंजेस्शन और पोल्यूशन मैनेज होता है। एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट कार्स की जरूरत को कम कर देता है। पेट्रोल की ऊंची कीमतें प्राइवेट कार यूज को डिस्करेज करती हैं। ये एक स्पेस लिमिटेड सिटी में एक डिलिबरेट पॉलिसी है। बहुत लोगों के लिए कार ओन करना एक लग्जरी है। अर्बन प्लानिंग और पॉलिसी की वजह से फ्यूल कॉस्ट इतने स्टीप हैं। यही चीज शेप करती है कि लोग इस वर्टिकल सिटी में कैसे मूव करते हैं। अपना तीसरा स्टॉप है नेदरलैंड्स, जो अपने साइकिलिंग कल्चर के लिए फेमस है। लेकिन यहाँ पेट्रोल के दाम भी बहुत हाई हैं, गवर्नमेंट के जबरदस्त टैक्सेशन की वजह से। इन टैक्सेस से सोशल प्रोग्राम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड किया जाता है और इससे फ्यूल एफिशिएंसी को भी बढ़ावा मिलता है। ये हाई पेट्रोल प्राइसेस इकोनॉमिक जरूरतों, एनवायरमेंटल गोल्स और मोबिलिटी के बीच एक बैलेंस बनाते हैं। चैप्टर 4 इसराइल, एक इकोनॉमी को फ्यूल करना जो हमेशा नजर में रहती है। पेट्रोल के दाम इसराइल में कॉस्ट ऑफ लिविंग पर काफी इम्पैक्ट करते हैं। आसपास होने वाले देश होने पर भी हाई एक्साइज टैक्सेस दाम बढ़ा देते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी हर महीने दामों को रेगुलेट करती है। ज्यादा दाम घरों और बिजनेसेस पर प्रेशर डालते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा रोज के आने जाने और सामान पर अफेक्ट करता है। गाड़ी रखना बहुत कॉमन है और जरूरी भी। हर महीने दामों के अनाउंसमेंट से पब्लिक में डिबेट छिड़ जाती है। देश की इनकम और बजट्स को बैलेंस करना कॉम्प्लेक्स है। पेट्रोल के ज्यादा दाम यहाँ जिंदगी का हिस्सा है। चैप्टर 5 ग्रीस, पुरानी धरती आज के पेट्रोल का बोझ। ग्रीस में पेट्रोल की कीमतें बहुत ज्यादा हैं, इकोनॉमिक मुश्किलों और कंजम्पशन टैक्स की वजह से। टैक्स, जिसमें एक्साइज ड्यूटी और वैट VAT शामिल है, कीमत का एक बड़ा हिस्सा होते हैं। ये टैक्स पब्लिक सर्विसेज को फंड करते हैं और नेशनल डेट को मैनेज करते हैं। फोकस ज्यादा फिस्कल जरूरत पर रहता है, एनवायरनमेंट को बढ़ावा देने के बजाय। पेट्रोल पर सब्सिडी आमतौर पर ग्रीक सिस्टम का हिस्सा नहीं होती है। ऊंची कीमतें टूरिज्म सेक्टर और एग्रीकल्चरल ट्रांसपोर्ट के खर्चों पर असर डालती है। ये चीज इस ऐतिहासिक अमीर देश की इकोनॉमिक लाइफ को और मुश्किल बना देती है। पेट्रोल की ऊंची कीमतें एक सिग्निफिकेंट घरेलू खर्चा है। ये इकोनॉमिक जरूरतों और फिस्कल पॉलिसियों के बीच एक बैलेंस है। चैप्टर 6 इटली, बेला इटालिया में ड्राइविंग की महंगी कीमत। इटली फ्यूल टैक्सेस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ये टैक्सेस, जिन्हें एक्साइज कहते हैं, इनका एक लंबा इतिहास है।
क्रूड ऑयल और रिफाइनिंग का कॉस्ट जो कंज्यूमर्स पे करते हैं उसके आधे से भी कम है। इटली इंपोर्टेड ऑयल पर डिपेंड करता है, इसलिए ग्लोबल प्राइस के उतार चढ़ाव का उस पर असर पड़ता है। पड़ोसी देशों से पेट्रोल प्राइसेस कंपेयर करें तो इटली अक्सर ज्यादा महंगा दिखता है। इसकी वजह से बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोगों के लिए पेट्रोल टूरिज्म होता है। ऊंचे दाम ड्राइवर्स और बिजनेसेस को फ्रस्ट्रेट करते हैं। पब्लिक का सेंटिमेंट तो ऐसा है कि हार मान ली हो, पर बीच बीच में आवाज भी उठती है। अलग अलग इलाकों में प्राइस का फर्क एला डोल्चे वीटा के इस महंगे एस्पेक्ट में एक और परत चढ़ा देता है। अब हमारा टूर हमें ले चलता है डेनमार्क, जो अपनी हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए जाना जाता है, और हाँ, महंगे फ्यूल के लिए भी। जो डेनिश मॉडल है ना, वो भारी टैक्सेशन पर चलता है ताकि अपने वेलफेयर स्टेट को फंड कर सकें। डेनमार्क के पंप पर जो प्राइस होता है ना, उसमें एनर्जी टैक्स, CO2 टैक्स और VAT सब शामिल होता है। इससे ये बात पक्की हो जाती है कि पेट्रोल कार चलाना एक महंगा सौदा है। डेनमार्क का रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर जो कमिटमेंट है वो दिखाता है कि वो सस्टेनेबिलिटी को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। ऊपर से कार रखना और भी महंगा कर दिया गया है हाई व्हीकल रजिस्ट्रेशन टैक्सेस की वजह से। इसीलिए तो लोग डेनमार्क के बढ़िया पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बाइसिकल्स को ज्यादा यूज करने के लिए इनकरेज होते हैं। पेट्रोल के दाम तो ऊंचे हैं ही, लेकिन ये एक ऐसे सिस्टम में है जहां अल्टरनेटिव्स को भी प्रमोट किया जाता है। ये लोगों के तौर तरीकों को बदलता है, डेन्स को कार पर कम डिपेंड होने वाले लाइफस्टाइल की तरफ धीरे धीरे धकेलता है। पेट्रोल के ऊंचे दाम डेनमार्क की डेली लाइफ का एक अहम हिस्सा है। पुर्तगाल में पेट्रोल के हाई प्राइसेस, फिस्कल पॉलिसीज और ग्लोबल ओनिल मार्केट्स की वजह से हैं। टैक्सेस से पब्लिक सर्विसेज चलती है, पर इससे कंज्यूमर का खर्चा भी बाअजाज जाता है। पेट्रोल के हाई प्राइसेस घर के लिए एक बड़ा खर्चा है। अपना सेकंड लास्ट स्टॉप है फिनलैंड, जो अपने हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स के लिए जाना जाता है और महंगे पेट्रोल प्राइसेस के लिए भी। फिनलैंड बायोफ्यूल्स और विंड एनर्जी में इन्वेस्ट करता है ताकि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा सके। महंगे फ्यूल कॉस्ट्स डेली लाइफ को शेप करते हैं। फाइनली हम पहुंच गए हैं आइसलैंड, जहां अर्थ का कुछ सबसे महंगा पेट्रोल मिलता है। सारे रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं। इससे एक बेसलाइन कॉस्ट बनती है जो पहले से ही हाई होती है। आइसलैंडिक गवर्नमेंट फ्यूल पर सब्सटैंशियल टैक्सेस लगाती है। इनमें शामिल हैं एक जनरल एक्साइज टैक्स और एक कार्बन टैक्स। हाई पेट्रोल प्राइसेस फॉसिल फ्यूल से दूर जाने को इंसेंटिवाइज करती हैं। हाई पेट्रोल प्राइसेस ट्रांसपोर्टेशन चॉइसेस और कॉस्ट ऑफ लिविंग को शेप करती हैं। देखने के लिए थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमने 10 देशों का सफर किया है और एक कॉमन बात सामने आई है कि पंप पर जो प्राइस है वो शायद ही सिर्फ ऑयल के बारे में होता है। ये ग्लोबल मार्केट फोर्सेस, नेशनल टैक्सेशन स्ट्रेटजीज और एनवायरमेंटल पॉलिसीज का एक कॉम्प्लेक्स ताना बाना है। सरकारें इन प्राइसेस को तय करने में सिग्निफिकेंट पावर रखती हैं। हाई प्राइसेस अलग अलग सोसाइटल प्रायोरिटीज और चैलेंजेस को दर्शाते हैं। कुछ देशों में ये सस्टेनेबिलिटी की ओर एक पुश है, दूसरों में ये कंजेस्शन मैनेज करने या बजट को सहारा देने के बारे में है। लोगों पर इसका इम्पैक्ट उनकी इनकम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जियोग्राफी के हिसाब से अलग अलग होता है। पेट्रोल देशों के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ताने बाने में गहराई से जुड़ा हुआ है। पेट्रोल प्राइसेस की कहानी सरकारों और आम लोगों द्वारा किए गए चॉइसेस के बारे में है। जैसे जैसे दुनिया क्लाइमेट चेंज से जूझ रही है, फ्यूल प्राइसिंग डायनामिक्स भी इवॉल्व होते रहेंगे। देखने के लिए थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमने 10 देशों का सफर किया है। पेट्रोल प्राइसेस ग्लोबल मार्केट्स, टैक्सेस और पॉलिसीज से इन्फ्लुएंस होते हैं। सरकारें इन प्राइसेस को सेट करने में की रोल निभाती हैं। कुछ देश सस्टेनेबिलिटी के लिए पुश करते हैं, जबकि दूसरे कंजेस्शन या बजट्स को मैनेज करते हैं। इसका असर इनकम, ट्रांसपोर्ट और जियोग्राफी के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज इवॉल्व होगा, वैसे ही फ्यूल प्राइसिंग भी बदलेगी।